Assalamu alaikum ji, my name is Ahmed Randhawa and this is The Green Room, your backstage pass into the world of green entertainment. Brought to you by Green Prime with our digital partners Tapal Danadar and Tony and Guy South Pakistan. आज जो एक्टर हमारे साथ है वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है. इनकी एक्टिंग, इनका स्टाइल, इनका क्राफ्ट कभी आउटडेट नहीं हुआ. 31 ईयर्स पहले इन्होंने डेब्यू किया और उस दिन से लोगों के दिलों को, स्क्रीन्स को रूल करते आ रहे हैं और आज तक उन्होंने अपना ये स्टेटस मेंटेन किया. ग्रीन के प्रोजेक्ट शिकार और बेरूपिया में आप इनको देख चुके हैं. वेरी पावरफुल परफॉर्मेंसेज, वेरी वर्सेटाइल एक्टिंग. प्लीज़ वेलकम द मोस्ट डायनामिक, द मोस्ट आइकॉनिक, माई पर्सनल फेवरेट फैसल कुरैशी. कैसे हैं फैसल भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. वेलकम. फैसल भाई 31 साल, 31 ईयर्स एंड स्टिल रूलिंग द स्क्रीन्स एंड पीपल्स हार्ट्स. कैसे करते हैं आप? यार मेरा कोई कमाल नहीं है, सच्ची बात है. परवरदिगार का करम है और मैं कहता हूँ कि अल्लाह दिया बेपरवाहियाँ खोते गाड़ मिलाइयाँ. तो हम तो वो लोग हैं भाई, हमें कुछ नहीं आता. नहीं फैसल भाई, ये तो आप हम्बल हो रहे हैं. जो आपका क्राफ्ट है, जो आपका माशाल्लाह एनर्जी लेवल्स है, वो तो पूरी दुनिया मानती है. शौक बहुत है ना, असल में बहुत शौक है, बचपने से शौक है एक्टिंग का. तो उस वजह से ना, तो बस वो शौक, वो कहते हैं ना इश्क हो जाए तो फिर हो ही जाता है. हो ही जाता है. तो बस वो हो गया हुआ है. तो फैसल भाई सीक्रेट यही है कामयाबी का? मेरे ख्याल से और कोई सीक्रेट है नहीं. आप जितनी लगन, मेहनत, ईमानदारी, इश्क के साथ किसी भी चीज़ को निभाते हैं, उसका रिटर्न ज़रूर आता है यार, कोई भी चीज़ हो. और फैसल भाई शुरू कहाँ से हुआ ये इश्क? यार ये बचपने से, एज अ चाइल्ड स्टार आई यूज़ टू वर्क. उस वक्त तो खैर पता ही कुछ नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़े बड़े होते चले गए तो फिर वो प्यार बढ़ता चला गया, फिर समझ आना शुरू हुआ. फिर ऑब्वियसली आपको बचपने में जब आपको थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है, प्रिविलेज मिलना शुरू हो जाता है, आपको प्यार ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको कुछ और समझ में नहीं आता. तो मेरा ख्याल है कि शायद मैंने ज़िंदगी में इसी वजह से कुछ और सोचा ही नहीं गया यार, कुछ और करना है. कभी ख्याल नहीं आया? कभी ख्याल नहीं आया. हालांकि प्रेशर था आगे, ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो. तो मैं ऐसी शक्ल देख रहा होता था अपने पेरेंट्स की कि क्या बातें कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. यही है जो करना है. हाँ मतलब हेलो एक्सक्यूज मी, मैं ये हूँ. और फैसल भाई बड़ी एक यंग एज में ही आपने फिगर आउट कर लिया था कि एक्टर ही बनना है. हाँ बहुत छोटा था मैं, मेरे ख्याल से 11-12 साल का था. और डिसाइड कर लिया? डिसाइड कर लिया. और उसके बाद ज़िंदगी में कभी डाउट नहीं आया कि यार ये ठीक है, कुछ और करूँ? कभी नहीं? यार जब डाउट्स आते हैं ना तो उसमें रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं. ये तो फिर भी काम है. तो डाउट तो होना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ पर. जब आप करें तो पूरे यकीन के साथ करें. इतने यकीन के साथ करें कि ऊपर वाला कहे को इसको कितना यकीन है भाई, इसको दे दो दो भाई, इसको दे दो. फैसल भाई ग्रीन के प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं. बिल्कुल. आपने मल्टीपल किए हैं. बेरूपिया अभी इतना अच्छा गया, उससे पहले शिकार, फिर स्या सीरीज में भी आप थे. कैसा एक्सपीरियंस रहा है ग्रीन के साथ? मेरा बड़ा फ़नी है. ये जो था जिसका नाम हमने लगड़ बगे था और उसका नाम फिर शिकार हो गया था. मैं एक्चुअली आई वाज देयर एज अ गेस्ट अपीयरेंस. अच्छा. हाँ, मेरा टोटल 5 दिन का काम था. मैं इस्लामाबाद गया, मैंने 3 दिन का काम करवाया. उन दिनों मेरा एक शो चल रहा था चैनल पे, तो मुझे वापस आना था. मैं वापस आ गया. वापस आया, उसके मैंने फिर 3 दिन यहाँ काम करके मैंने फिर जाना था. तो टिकट ही नहीं भेज रहे. मैंने कहा भाई टिकट क्यों नहीं भेज रहे तुम लोग? कहते यार फैसल भाई रुक जाए ज़रा, कुछ डेवलपमेंट हो रही है. मैंने कहा पता नहीं क्या डेवलपमेंट हो रही है. तो मैंने कहा मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कर लूँ? उन्होंने कहा हाँ कर लें, अभी हमें कोई 15-20 दिन लगेंगे. मैंने कहा ठीक है. वो 15-20 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए. मैं कहूँ केड़ी डेवलपमेंट हो रही है भाईजान, दस दोगे तुसी मैनू काटता है बिचों. तो कहते नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है. बताते हैं आपको. असल में हो ये रहा है कि वो आपका पूरा एक ट्रैक बना रहे हैं. अबे मैंने कहा भाई कैसे मैनेज होगा पूरा ट्रैक, कितने दिन का काम और करना होगा? कहता तकरीबन 20 से 25 दिन और चाहिए होंगे. ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तो खैर वो 20 दिन और बढ़े और फिर जाके मैंने वो सीरियल किसी तरह से 2 स्पेल में पूरा करवाया. लेकिन मैंने बड़ा एंजॉय किया था वो कैरेक्टर. वो भी बड़ा मज़े का कैरेक्टर.
और बड़ी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एक इंटेंसिटी थी। उसकी यासिर ने बहुत डेवलपमेंट की थी, उसके कुछ एक दो जेस्चर्स थे जो यासिर हुसैन पहले डायरेक्ट कर रहे थे, फिर आहद ने किया, लेकिन उस कैरेक्टर की कोई डेवलपमेंट थी जो यासिर ने की थी। तो जिसका क्रेडिट है मेरे ख्याल से उसको जाना चाहिए। फैसल भाई, जो इतनी इंटेंसिटी उसकी थी, कोई ऐसा सीन याद है जो बड़ा मुश्किल हो या टेक ज़्यादा लगी हो, या आपको लगा हो कि यार ये सीन ज़रा चैलेंजिंग है? उसके काफ़ी सारे सीन थे। एक सीन था जो ड्रामे का पहला भी सीन था और आखिरी भी सीन था, क्योंकि वो हाफ एडिट हुआ था, तो उसमें हमें ज़रा टाइम मिला। और उसमें लकीली अगर वो सीन तुम देखो तो मैं जिस तरह बैठा हूँ मेरे पीछे बाकायदा बिजलियाँ कड़क रही हैं और वो रिकॉर्ड हुआ है। एंड आई वाज लाइक, मैं सेट पे छलांगे मार रहा था। मैंने कहा यार लोग कहेंगे इन्होंने ना रोटो किया है, कोई पीछे कुछ इन्होंने काम किया है, VFX वगैरह। तो लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो नेचुरल अल्लाह की तरफ से हुआ है। 2-3 जगह ऐसी मेरे डायलॉग के पीछे बड़ा आया। मैंने कहा यार, और वो ऑडियो उन्होंने फिर वैसी लगाई उन्होंने। हाँ बिल्कुल, नाइस यार। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा सीन था और बहुत मजे का हुआ था। और फैसल भाई, बहरूपिया मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन सीरियल है। सबसे मुश्किल? हाँ, आज तक एज एन एक्टर, बिकॉज आप एक ही फ्रेम में 9 पर्सनैलिटीज़ खड़ी हैं, मैंने ही सवाल करने हैं, मैंने ही जवाब देने हैं, मैंने ही उसको सॉर्ट आउट करना है, मैंने ही उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, मैंने ही उसमें नाराज़ भी होना है, मैंने ही उसमें मानना भी है। सो इस तरह के कोई मेरे 10-12 सीन्स थे जिसमें कहीं पे 3 थे, कहीं पे 4 थे, कहीं पे 2 थे, कहीं पे 5 थे, कहीं पे 9 थे, सभी आ गए, सभी थे। वो इतना मुश्किल होता था बिकॉज हालांकि हमारे जो डायरेक्टर थे शैक, ही वाज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। वो हम पहले उसको पूरा सीन को रिहर्स करते थे। शैक पहले मुझसे सुनते थे पूरा कि मैं किस तरह बोलूँगा, टोनैलिटी क्या होगी, क्या, ठीक है ना। हम उसको पहले सेट करते थे कि हम इसको इस तरह से परफॉर्म करेंगे, इस कैरेक्टर को इस तरह से लेके जाएंगे इसको, तो शैक पूरा सुनते थे। और फिर जब मैं टेक कर रहा होता था किसी एक कैरेक्टर को, तो शैक मुझे पूरी कोशिश करते थे कि उसी तरह से उसके क्यूज़ थे जो बाकी हैं, तो वो उन्होंने लिखा होता था। फिर साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही होती थी, लेकिन 3-4 जब कैरेक्टर में कर लेता था तो उसके बाद दिमाग में से सिर्फ आवाज़ आ रही होती थी शाम, और मैं यूँ बैठा होता था ब्लैंक बिल्कुल। तो शैक सबको ना ऐसे चुप करा के ना बिठाया होता था कि कोई हिलेगा भी नहीं, इसको बैठा रहने दो। मैं ऐसे कुछ 10-15 मिनट यूँ बैठा रहता, फिर मैं उठता था, मैं कहता था चेंज करके आ रहा हूँ, फिर मैं चेंज करता था, फिर मैं वापस आता था, फिर 2-3 करता था। तो वो, क्योंकि देखो पाकिस्तान में, दुनिया में अगर इस तरह की एक फिल्म बनी है, स्प्लिट बनी है और ग्लास बनी है, बिल्कुल, जिसमें उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले किए, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्चुअली, तो वहाँ पे भैया वो पूरे दिन में 1 मिनट शूट करते हैं, मुश्किल से 1 मिनट मैक्सिमम। हम यहाँ पे 20-20, 25-25 सीन करने वाले लोग हैं। शैक ने फिर भी 8 सीन 10 सीन शैक करते थे दिन में, और इस तरह के सीन्स होते थे तो 5-6 करते थे। तो 5-6 का मतलब भी होता है कि आप स्क्रीन के लिहाज से तकरीबन कोई 14-15 मिनट शूट कर निकाल लिया आपने। हाँ, ठीक है, तो वो इतना मुश्किल होता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। टीम की बड़ी सपोर्ट थी, चाहे वो हमारे DOP थे, हमारे एसोसिएट्स थे, मेरे बाकी एक्टर्स थे, शैक स्पेशली, ही सपोर्टेड मी अ लॉट। लेकिन फैसल भाई, यहाँ पे अभी एक्टर्स को आप कह दो कि एक आप और टोनैलिटी, किसी बूढ़े की आवाज़ में बात कर लें या कोई एक एक्सेंट, तो वहीं पर ही मौत हो जाती है। 9 कैरेक्टर, सबकी टोनैलिटी फ़र्क, सबकी बॉडी लैंग्वेज फ़र्क, तो कैसे आपने डेवलप कैसे किया ये? यार अभी पता नहीं, ये हम लोग लगे रहे काफ़ी अरसा इस पर डिस्कशंस करते रहे, बिकॉज मसला सिर्फ ये नहीं था कि ये 9 करने, जो सबसे बड़ा मसला था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स कर चुका हूँ कि ये उनसे मैच ना करे। ये भी एक चैलेंज, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है। तो चैलेंजेस पे चैलेंजेस थे, बिकॉज आपने अगर ज़िंदगी में, मैंने कुछ 100 सीरियल किए हैं तो 100 कैरेक्टर्स कर लिए, कितनी वेरिएशन एक आदमी दे सकता है, तो उससे भी निकालना है। उसमें भी अच्छा, मैं एक दफ़ा औरत नहीं बना ज़िंदगी में, मैं कुछ 4 दफ़ा औरत बना। हाँ, कॉमेडी में बना हूँ, सीरियस में भी कैरेक्टर्स किए हैं,
तो वो भी उससे भी अलग करना है। फिर अगर कोई बावर्ची है जो पंजाबी बोलता है, तो मैंने इस तरह के, जैसे शिकार था उसमें एक पंजाबी डायलेक्ट था मेरा। फिर किस दिन मेरा ब्याह होवेगा था, उसमें भी था, तो उससे भी हटाना है। तो लाइक कॉन्स्टेंटली दिमाग में ये चैलेंज भी चल रहा है कि यार उससे भी बचाना है, उससे भी बचाना है, उससे भी बचाना है, उससे भी बचाना है। तो वो फिर नेगेटिव था, उसको उसके भी बशर भी कर चुका हूँ, और भी 10 कैरेक्टर्स हैं जो किए मैं, उनसे भी निकालना है, और उसको रखना भी गुस्से वाला है। तो वो बशर कहीं जाके टच ना हो जाए, कोई कुछ और टच ना हो जाए। इतने सारे मसले थे कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें। बड़ी बात है फैसल भाई, और जिस तरह आपने किया और वो जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर क्या ही कहने। अल्लाह ने इज्जत रख ली भाई, माशाल्लाह हो गया माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त हुआ सर। हम एक सीरियल कर रहे थे रंग लागा, तो उसमें जो मैंने टोन पकड़ी, तो फहद एक्चुअली कॉल्ड मी, यार फैसल भाई ये फ़नी ना हो जाए। मैंने कहा यार एक्चुअली अंजुम को बहुत अच्छा लगा है। एंड मैंने कहा ही सेट, क्योंकि मैंने उसको 5-6 चीज़ें करके दिखाई, तो वो बहुत मुश्किल था। एक तो आपकी 4 हीरोइन है उसमें, हाँ ठीक है, सैमा जी इज़ देयर, जाले, अपना क्या कहते हैं, नीलम, आलिया, फिर उसके बाद सबूर भी थी, फिर और भी एक्टर थे। फिर एक एक इतनी बड़ी बला है सलाउद्दीन साहब, तुनियो साहब, फहद के अब्बा, बिल्कुल। वो एक बला आदमी है। तो मतलब वो इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं वो। फिर आमिर कुरैशी इतना मज़े का कर रहा है। तो मैंने कहा इतने सारे एक्टर्स मेरे इर्द गिर्द लगे हुए हैं, तो मुझे, मेरा सीरियल है वो, हाँ ठीक है ना, तो मुझे स्टैंड आउट करना है। तो मैं क्या करूं? तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करके मैं अंजुम को दिखा रहा था। और उसमें फिर एक चीज़ आई, और वो अल्लाह जन्नत नसीब करे तलत हुसैन साहब को, मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था, और मेरे को पिछले 10-12 दिन से उनके साथ लगा हुआ था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने शूट से कोई आधा घंटा पहले मैंने तलत साहब को कॉल, मैंने कहा यार कुछ समझ में आ गया यार, भाई बात सुनो, क्या हो गया है तुम्हें, देखो तुम ये, उन्होंने कुछ 4-5 मुझसे इस तरह की बातें की, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। मैंने कहा मैं आपको लंच पे कॉल करता हूँ। मैं अंदर गया, मैंने कहा अंजुम से, मैंने कहा अंजुम 2 मिनट। अंजुम कहता हाँ। मैंने कहा अगर कुछ इस तरह से करें तो, क्या मेरी जान कैसी हो तुम, ठीक ठाक हो, अरे भाई क्या बात है तुम्हारी। तो मैंने यहाँ रख के उसको जब सुनाया, तो अंजुम कहता फैसल भाई, वो मुझे फैसी कहता, फैसी डन करो। तो हमने उस तरह से कर दिया। अच्छा, अब वो जब अंजुम को अच्छा लगा, फिर फाद ने कहा कि अल्लाह मालिक है। और फिर हुआ ये कि रंग लागा पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर मिला। आपने अब जिक्र कर दिया तो ये कर लेते हैं तलत हुसैन साहब की बात। जी जी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मुझे अगले दिन सेट के ऊपर कोई बता रहा था कि बड़ा आपका स्पेशल रिलेशन उनके साथ था। हाँ, तो बताइए उसके बारे में। एक्चुअली बहुत सीनियर, मेरे बहुत सारे सीनियर्स, उसमें से बहुत सारे हमें छोड़ के चले गए। मेरी बहुत दोस्ती, आबिद अली साहब, बचपने से उनके साथ कनेक्शन, बहुत दोस्ती, फिल्म्स में भी उनके साथ काम किया, वेरी सपोर्ट। वोकल का मैं कहता था कि अगर इस्तेमाल करना आपने सीखना है वोकल को, कि आप वोकल के साथ किस किस तरह प्ले कर सकते हैं, तो आबिद अली साहब थे। ये बस, मतलब वोकल को ऐसा यूज़ करते थे कहीं पे कि आप यूं करके देखते थे। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम एक सीरियल कर रहे थे जहेज, उसमें 2 हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस थे। उन्होंने सीन पढ़ा, उन्होंने कहा ये क्या सीन है, ये क्या लिखा हुआ है, ये किस तरह का सीन लिखा हुआ है। तो मैं और आबिद साहब, मैं ऐसे आंखें बंद करके लेटा हुआ था, आबिद साहब मेरे साथ बैठे हुए स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। कहते कौन सा सीन? तो उन्होंने कहा ये वाला। उन्होंने कहा दिखाओ। उन्होंने ऐसे करके पढ़ा। कहते मैं पढ़ता हूँ, देख लीजिए आपके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आबिद साहब ने वो सीन पढ़ा, तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, मैं ऐसे उठ के उनको मैंने देखना शुरू कर दिया। मैं क्या पढ़ा है ये, कि क्या पढ़ा है इन्होंने। तो लाइक इस तरह के ये लोग लेजेंड्स। तो फिर ख़याम अंकल, ख़याम सरहदी साहब, तलत हुसैन साहब की मेरी असल में बॉन्डिंग हो गई बहुत पहले। हम एक सीरियल कर रहे थे, बाप बेटे का रोल था, तो वहाँ से जो दोस्ती हुई। अच्छा, मैं उनको बड़ी छिचोरी बातें करता था उनके साथ, तो वो मुझे अक्सर मारते भी थे। हाँ, मतलब उठेंगे, कुछ चीज़ उठा के फेंक देंगे, कुछ मार देंगे। फिर उनको फ़ोन्स का बड़ा शौक़ था, तो
उनको फिर फ़ोन शुरू में बहुत सारे समझ नहीं आते थे, जो कवि अंकल के साथ भी था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो ये जब नई नई टेक्नोलॉजी आई थी ना, तो ये लोग थोड़े वो हुए थे कि बैफल हो गए ये क्या है, ये इसमें ये कैसे होता है, अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा ये कैसे होता है, तो यू नो लाइक वो ऐसे करके ना हमारी, तो मैं कहता अबे यार क्या है यार, लाए इधर दिखाएं। मतलब आज का जैसे कोई बच्चा है, जैसे तुम लोग हो या और यंगस्टर्स हैं, तो अक्सर सेट पे मुझे वो कभी होता है तो मैं कहता हूँ यार ये किस तरह से होता है, तो वो कहती है, अब जैसे दाना मेरे साथ भी, दाना नहीं, अरे फैसल भाई इधर दिखाएं, ये देखें, ये ऐसे हो जाता है, ये होता है। इनको तो इतनी जल्दी आराम से तो रील बनानी है या कुछ करना है या एडिट करना है। इवन माय डॉटर आयत, उसने मुझे को 10 चीज़ें बताई हैं कि बाबा ये ऐसे होता है, बाबा ये ऐसे होता है, एंड शी इज़ जस्ट 13-14। तो उस तरह से फिर वो एक बॉन्डिंग बनती चली गई, फिर बातें होती थी, फिर बहुत अच्छा। मुझे चूँकि शुरू से ही एक मेरी बड़ी रही यार, मैं तुझे मज़े की बात बताऊँ, मैं बूटा कर रहा था, मैं जाके अली एजाज साहब के घर पे बैठ जाता था, उनसे पूछता रहता था। मैं एक सीरियल कर रहा था, क्या नाम था उसका, इब्ने आदम, तो आई यूज़ टू कॉल कवि अंकल ऑल द टाइम। फिर मैंने सारी ज़िंदगी नदीम साहब को बहुत फॉलो किया, जो हमारे हीरो हैं नदीम साहब। मैंने इत्तेफाक से ये चश्मा भी नदीम साहब का ही पहना हुआ है अभी। अच्छा, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, कि उन्होंने शायद बंदिश में पहना था। अच्छा, नहीं तो सोच कितना पुराना है, किस टाइम का बंदिश, ठीक है ना, फिल्म कितनी पुरानी फिल्म है, और उन्होंने भी संभाल के रखा, उन्होंने संभाल के रखा हुआ था, और उन्होंने मुझे मॉल पे गिफ्ट किया था, तो मैंने ये संभाल के रखा हुआ है। मैंने इसके ग्लासेस चेंज करवाए बिकॉज बहुत स्क्रैच आ गए थे। तो यू नो लाइक इस तरह से इन लोगों को फॉलो करते करते फिर जावेद शेख साहब हैं, जावेद शेख साहब से तो दोस्ती है मेरी बाकायदा, मतलब यारी है। हाँ, मतलब हम गंदी बातें भी करते हैं आपस में। तो तलत साहब से बहुत बॉन्डिंग रही मेरी, कवि साहब से बहुत बॉन्डिंग रही, इवन फिरदौस जमाल साहब। मैं तुझे एक मज़े की बात बताता, मेरी बात लंबी हो रही है ना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं होऊंगा कोई 8 साल का या 9 साल का, मुझे याद है अच्छी तरह से। हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर होते थे, यावर हयात साहब, PTV लाहौर पे। तो अक्सर ये होता था कि वहाँ पे ना सिटिंग्स होती थी। अच्छा, मैंने चूँकि वो ड्रामा 84, ड्रामा 85 वो सारे किए हुए हैं मोहम्मद निसार हुसैन साहब के, तो हमारा बड़ा वहाँ पे उठना बैठना होता था। तो कभी कवि साहब, कभी फिरदौस साहब, कभी ख़याम साहब, ख़याम अंकल बोलता हूँ मैं, या अपने क्या कहते हैं, और हमारे जो सीनियर्स थे, छोटा सा होता था, मैं मुझे ले जाके यावर साहब के कमरे में बिठा देते थे, और ये लोग इतनी फिलॉसफी वाले बातें करते थे। और एक तो सोच के 8-9 साल का बच्चा बीच में बैठा हुआ है, और ये इतनी हैवी बातें चल रही हैं, और इतनी हैवी बातें चल रही हैं। और वो यावर साहब का एक ख़ास अंदाज था, चंद जी मैं तानू दस चिड़ी गाले एनू जे तुसी एंज कर, उनका एक अपना एक स्टाइल था बात करने का। वो यहाँ पे सिगरेट लगाना और ऐसे करके पफ लेना, और फिर उसमें यू नो लाइक डिस्कशंस। तो बहुत सालों के बाद मैंने ख़याम साहब के साथ मैं कर रहा था मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा, तो मैंने ख़याम साहब को पकड़ा, मैंने कहा यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा कोई 2-3 साल पहले आई रियलाइज्ड कि आप लोग ना मेरा मदरबोर्ड बना रहे थे। मैंने कहा आप लोगों का बहुत एहसान है मुझ पर, यू गाइस हैव नो आइडिया। मतलब मेरे सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी चीज़ें बैठ गई हैं जो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ है अंदर जो आप लोगों ने फीड कर दिया है उस टाइम पे कोई ऐसे प्रोग्राम्स आप लोगों ने फीड करवा दिए मेरे अंदर जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहाँ मुझे हेल्प करते हैं, मुझे अब समझ आना शुरू। तो फैसल भाई अब आप उनके लेवल पे पहुंच गए, अब हम वो छोटे फैसल कुरैशी के टाइम वाले, तो अब मैंने अब आपको फ़ोन कर देना कोई कैरेक्टर में मैं फंसा दो। भाई मुझे काफ़ी लोग करते हैं, हाँ, और बड़ी लंबी लंबी डिस्कशंस होती हैं, और मैं सुनता भी हूँ और मैं समझाता भी हूँ। बेहतर होता है कि आप बैठें। मेरे बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे सेट्स पे आके बैठते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़े बड़े हम बनाए।
और आगे यही कि फैसल भाई बताएं ये कैसे करना है, ये कैरेक्टर है या कुछ, ये वैसे ही मिल कुछ ना कुछ हाँ वैसे मिलने आ गए, सेट पे बैठे हुए देख रहे हैं कि अच्छा ये देखो ये बड़ा ज़रूरी होता है हिंदुस्तान में। बहुत सारे एक्टर्स को ना एज थर्ड असिस्टेंट लगा देते हैं, हाँ चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े एक्टर का बेटा क्यों ना हो, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि फिर ना वो ये देखता है कि अच्छा ये माहौल क्या है, अच्छा ये कंसीव कैसे कर रहे हैं सीन को, अच्छा इसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं, अच्छा ये इसको लेके कैसे चल रहे हैं। तो वो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो शायद आप स्कूल जाएं एक्टिंग के या फलाना जगह जाएं या फलानी जगह जाएं वो आपको नहीं समझ आती, वो ऑन ग्राउंड रहते हुए आपको समझ आना शुरू होती है। तो आप जब जाते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर आपके हाथ में गेम आनी शुरू हो जाती है कि अच्छा ये फ्लो है। मैंने कुछ 4-5 फिल्में असिस्ट की हैं यार, फुल असिस्ट की हैं, हीरो भी था और असिस्ट भी कर रहा था साथ ही। तो वो फैसल भाई प्रेशर पर काम का, आप एक्टिंग भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें असिस्टेंट ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लर्निंग के लिए प्रेशर डालेंगे नहीं तो गेम बनेगी कैसे, बनेगी कैसे। हल्का ले लिया तो फिर तो अलग ही रहेंगे, चल रहेंगे फिर। हाँ। फैसल भाई मर्द हजरात का आपने बता दिया, जो सीनियर्स थे उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग, ख़वातीन और यंगस्टर्स जैसे मदिया के साथ आपने भी काम किया, बिल्कुल। बहरूपिया में बड़ी लोगों को केमिस्ट्री पसंद आई है, हाँ तो कैसा था एक्सपीरियंस? यार मदिया के साथ ना एक्चुअली मैंने पहला हम दोनों ने सीरियल किया था ज़ख्म, फिर हमने किया बाबा जानी, फिर हमने किया मुकद्दर, फिर हमने किया दिल मोमिन, फिर हमने किया बहरूपिया। तो वो इतनी, जैसे मैं और एजाज़ हैं ना, हमें एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पे एजाज़ क्या करेगा, उसके तो हम दोनों को ना एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, दो प्लेयर अगर साथ खेलते रहें, इसीलिए कहते हैं ना ओपनर्स की जोड़ी बार बार नहीं चेंज करनी चाहिए, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अच्छा यहाँ पे ये हिट कर रहा है तो यहाँ पे मैं ज़रा इसको खिलवाता हूँ, आज मेरा दिन नहीं है आज इसका दिन है, आज इसका दिन नहीं है आज मेरा दिन है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी काम करते 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 डेवलप होती है। तो मदिया को जब मैंने बहरूपिया देखा, मैंने मदिया को ये कहा, मैंने कहा मैंने इतनी डेवलपमेंट देखी है उसकी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी उसको देखते हुए, बिकॉज आप ग्रो होते हुए जब किसी को देख रहे होते हैं हाँ तो आपको कितना अच्छा लग रहा होता है कि यार डे बाय डे, और उसको शौक भी बहुत। सो ऐसी तमाम लड़कियां जिनको शौक होता है या लड़के हों, इतना मज़ा आता है उनके साथ काम करने का कि यार दिल से लगाओ, जान मार रहा है। नाइस। लेकिन फैसल भाई एक तरफ आपने बेटी भी आपकी उन्होंने प्ले किया, और सौतेली बेटी आप बाबा जानी में, और फिर साथ ही अब आपकी पार्टनर प्ले कर रही हैं, तो वो कहते हैं कि आप एक कैरेक्टर प्ले करते करते आप उसके अंदर डेल्व भी कर जाते हो, थोड़ा बहुत वो रिलेशंस भी आपको असली फील होना शुरू हो जाते हैं, अगर कोई भाई है या माँ है, तो वो फिर ट्रांजिशन करना मुश्किल होता है या ड्रामा है यार, मतलब बीवी बन गई है तो क्या हाथ पकड़ के बंदा घर ले जाए तो सही है, क्या बातें कर रहे हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ ये समझाने के लिए होता ये है कि हम जितने भी एक्टर्स होते हैं, हमें ये लगता है कि जो सामने वाला होता है ना वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है आपके लिए, सिर्फ, वरना तो आप एक्टिंग ही ना कर पाए यार। आपके सामने दुनिया की एक इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है और आप उसके साथ या तो सीन कर रहे हैं या आप उसके सामने नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत लड़की आपके सामने खड़ी हो, आप कैसे नेगेटिव कोई बात कर सकते हैं उसके साथ, बट यू हैव टू प्ले। और अगर आप उसी में खो गए तो फिर आप अपना काम तो आपका निकल गया ना, आप वहीं फिक्स है कि मैं क्या बोलूँ जी, हाँ लाइक। तो उससे बेहतर है कि वो जो मेरे ख्याल से तमाम एक्टर दुनिया में आपको अपनी पड़ी होती है उस वक्त, अरे दोस्त यार आपको कह रहे होते हैं बड़े मजे ने तो अड्डे हैं, बड़े मजे हैं, हाँ उसके साथ, तो बंदा कहता है भाई यार ये तो सोचा ही नहीं मैंने, ख्याल ही नहीं आया उस टाइम, सीरियसली। बिल्कुल। तो कोई भी एक्टर है, चाहे वो अभी कुछ प्ले कर रहा है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैंने और सबा ने, हम दोनों ने आईना की, ऑपोजिट थे एक दूसरे के, अब बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो किया, और वो नफरत तुम्हें नज़र आ रही होगी दोनों तरफ से। तो अभी रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, पिछले 2.5-3 महीनों में मैंने बहुत ट्रैवल किया यार, इतना फीडबैक, क्या पाकिस्तानी, क्या नेपाली, क्या इंडियंस, क्या बांग्लादेशी, आप नाम लें जिसको हमारी ज़बान समझ आती है, दे आर वॉचिंग इट, और बाकायदा एक डिबेट चल रही है। लेकिन जो तुम बात कर रहे हो, हम सब इस बात पे थे कि हमें शायद क्रिटिकली
लोग पसंद करें। हम डरे हुए भी थे कि पता नहीं क्या क्या रिएक्शंस आते हैं, Yeah. बट वी आर वेरी थैंकफुल कि लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, एक डिबेट क्रिएट हुई, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई। शाज़ेद ने जिस तरह से बहुत सारे सीन जो लिखे हैं, अगर आप वो गौर से देखते हैं तो इट्स नॉट ऑन योर फेस, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को क्रॉस कर रही है, इतनी इन्फॉर्मेशन हर दूसरे सीन में, हर तीसरे सीन में वो इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है आपके अंदर कि अच्छा ये हो तो इसके बाद ये हो सकता है, अच्छा अगर केस करना हो तो उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, अच्छा वहाँ पे जाने के बाद जैसे अब कुछ मैंने लॉयर्स की वीडियोस देखी जो हमारे केस नंबर 9 के ऊपर बना रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वो शुरू में कुछ लोगों ने कहा कि शुरू में तो इन्होंने बीच में कर्टन रखा हुआ था इन दोनों के बीच में, बाद में क्यों वो कर्टन हट गया। तो लॉयर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ना हमारी टीम ने किसी ने जवाब दिया कि हम क्यों जवाब दें, एक लॉ है वो तो लॉ है भाई, हमने थोड़ी बनाया है। तो वो एक लॉयर ने उस पर वीडियो बनाई कि जब तक वो अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाती तब तक ये कर्टन है, अगर वो लड़की चाहे तो वो घर से भी बैठ के वीडियो के थ्रू वो बयान रिकॉर्ड करवा सकती है। तो ये तो आ गई तो उसकी बड़ी बात है, बिकॉज उसको लड़ना है, उसको जीतना है, तो वो एक इनकरेज लोगों को करने के लिए। अदरवाइज़ अगर वो लड़की कहे कि मैं नहीं आ रही अदालत में, घर पे बैठ के करूँगी, तो इस तरह की और बहुत सारी लॉ की चीज़ें अब लॉयर्स बता रहे हैं लोगों को हमारे ड्रामे में से निकाल के कि ये देखें इसमें ये भी है, ये देखें इसमें ये भी है, ये भी अंडरस्टैंड करें, ये भी अंडरस्टैंड करें। सो यू नो ये अवेयरनेस कितनी क्रिएट। हाँ, फिर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से भी है, वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि इनकरेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या रीज़न्स है। बिकॉज हमारे ये पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, हमारे ना वो फैमिली के बड़े इश्यूज आ जाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो फैमिली वाले कर पकड़ के बिठा देते हैं। जैसे तुम्हारा कैरेक्टर है, दिखाया जो तुम्हारा पहला रिएक्शन था वो शायद हर दूसरे लड़के का होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, कि यार मेरा क्या होगा, हाँ यू नो मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा किसी को। तो वो इतना जेन्युइन रिएक्शन था और देखते हुए मुझे गुस्सा चढ़ा तुझ पे कि क्या कर रहा है ये, बिल्कुल। सो हालांकि पढ़ा हुआ है, लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें लोगों को बताना समझाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और मैं यही कहता हूँ कि हर क्वार्टर में कोई एक ऐसी चीज़ रिसर्च के साथ, प्रॉपर चीज़ों के साथ लोगों को देनी चाहिए। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू दी ऑडियंस कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, लोगों ने उसको कहा कि ठीक है जी हम देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रेटिंग्स भी आ रही हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं। सो व्हाट एल्स यू नीड यार, अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे, जैसे केस नंबर 9 ने भी इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है, इसी तरह बहरूपिया ने मेंटल हेल्थ, जो कि पाकिस्तान में आपके ख्याल में है, एक लैक है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर, एक प्रॉब्लम, एक गैप तो है, लोगों को नहीं आइडिया कि जी ये बीमारी है, लोग कहते हैं पागल है ये, तो इसको ये जंजीरें डाल के वो कहते हैं जिन आ गया। एग्जैक्टली इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यार। हम एसी वाले कमरे में बैठ के अगर हमारी ज़िंदगी सीधी चल रही है तो हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है दुनिया में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वो चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि उसमें क्या क्या हो सकता है। रिलेशनशिप में जैसे पामाल चल रहा है अभी, बिल्कुल, अगर तुम पामाल देखो तो वो जो शुरू का जो जितना पोर्शन था, जिस तरह से उस लड़के का कैरेक्टर था, और वो सभा के ऊपर जिस तरह से सख्तियाँ हो रही थी, सो वो तमाम चीज़ें अगर तुम देखो तो ये और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं यार। अभी तो इतने सारे इश्यूज़ हैं, चाइल्ड अब्यूज़ की हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। हम चाहते हैं कि हम उस पर बात करें। हमने एक सीरियल किया था रोक, बहुत पहले की बात है, वो चाइल्ड अब्यूज़ पे था, और उसका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था वो किस तरह से फिर आगे जाता है, और वो जिस लड़के की वजह से हुआ होता है, उस वक्त मैं लड़का था। तो आप आज भी लड़की है फैसल भाई? नहीं, मैं तो माशाल्लाह वेट भी इतना कम कर लिया। तो उस वक्त वो हमने किया। फिर और अपना क्या कहते हैं, किस तरह से लोग गलत तरीके से मज़हब को या मसलक को इस्तेमाल करते हैं, उन इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सकता है। ये जो कज़न मैरिजेज़ हैं उस पर भी ड्रामे बने हैं। अभी रिसेंटली मैं एक ज़ारा का और जाहिद का सीरियल देख रहा हूँ, जिसमें भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है।
तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अवेयरनेस के हवाले से हमारे ड्रामे कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले एक सीरियल किया था कृष्णा की, एंड आई रियली वांट टू डू इट अगैन। मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूँ, अल्लाह करे लोगों को समझ आए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर। ओके वो एक अवेयरनेस के हवाले से, यू नो लाइक कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, मेंटल हेल्थ पे जिस तरह से लोग बेचारे सारी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है यार। कोई लड़की है अब्यूज़िव लाइफ गुजार रही है वो, अब जैसे केस नंबर 9 में बिल्कुल जो कुछ सभा वाले कैरेक्टर सहर के साथ जो हुआ है, अगर वो उसको उस तरह से रिएक्ट ना करती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आने वाले सालों में उस लड़की की मेंटल हेल्थ क्या होती। एक सेकंड के लिए ये सोचें, इतना बड़ा ट्रॉमा है, कितना बड़ा ट्रॉमा है। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे जिन बच्चियों के साथ इस तरह की चीज़ें हुई होती हैं, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से रिकवर कर रही होती हैं, किस तरह से उसको लेके चल रही होती हैं, आगे उनके रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। या लड़के हैं या लड़कियां हैं, एक बच्चा है जिसको बचपने में कुत्ते की तरह मार पड़ी है, पागलों की तरह उसको मारा गया है, उसके ऊपर जुल्म किया गया है, जो बहरूपिया में हमने देखा। तो उसमें उसके अबू, चूंकि उसको बंद कर दिया जाता था एक कमरे में, क्या करेगा वो एक अंधेरे कमरे में जब आप एक बच्चे को बंद कर देंगे मारने के बाद, माँ नहीं है सपोर्ट करने के लिए, बाप मर चुका हुआ है, वो क्या करेगा। तो वो इसी तरह से अपने इर्द गिर्द एक कैरेक्टर्स जमा करेगा, अपनी एक दुनिया बना लेगा, बिकॉज बच्चा एक हद तक डरेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। खुदा की कसम जब वो सीन्स में देख रहा था, वो क्राइंग, मैं खुद रो रहा था वो सीन्स देखते हुए। मेंटल हेल्थ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे आप कहते हैं कि बड़े ब्रूटल हो गए हैं, बड़े होके बदतमीज़ हो गए हैं, चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें कर देते। तो उनका पहले बचपन रीड करें आप कि क्या रीज़न्स हैं उनके साथ। किसी भी जगह पे उस बच्चे के साथ अगर कोई जुल्म हुआ है, कोई ज़्यादती हुई है बच्चे के साथ या बच्ची के साथ, तो उसकी उस चीज़ को ना सही करना बहुत ज़रूरी है। और जितना अर्ली आप कर लेंगे वो बहुत ज़रूरी है। जिन आ गया जी, चेने डाल के बच्चे को बिठा दिया आपने कि तो 4-5 आवाज़ों में बातें कर रहा है, 4-5 जिन आ गए इस पे, भाई चेक करवा लो यार। दम दरूद सही है, अच्छी बात है, लेकिन उसको एक वैसे भी चेक करवाएं ना, मेडिकल उसका एक पूरा ट्रीटमेंट। बिल्कुल। तो काफ़ी लोगों तक हमारा वो पैगाम गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बिल्कुल फैसल भाई, जैसे बड़ों की भी आप बात कर रहे थे, तो कहा जाता था कि टीवी जो है वो दरसगाह भी है। हाँ, और ये ग्रीन, आपने पामाल की भी बात की, ये भी बहरूपिया भी है, कि इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है जो नहीं डिस्कस हुए, और अवेयरनेस भी है। लेकिन एट द सेम टाइम फैसल भाई, व्यूज़, TRPs, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टर के लिए भी, और उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो चैनल है, आपके ख्याल में ऑडियंस भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है? यार आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो है, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, ये बात मैं भी मानता हूँ। वीक में एक चैनल पे अगर आप देखो ना, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 21 ड्रामे चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे एक चैनल पे एक हफ्ते में। बिल्कुल ठीक है ना, एक क्वार्टर में 21 ड्रामा चल रहा है। हाँ। एक क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो 21 ड्रामों में अगर एक ड्रामा आप इस तरह का बनाए, सिर्फ एक बना लें, 21 में से एक 20 आप एंटरटेनमेंट रखें, और एक और कई दफ़ा ये होता है कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है, बेशक उसको उतने व्यूज़ ना मिले। और फैसल भाई, आपके ख्याल में अभी जैसे ग्रीन है, एक नया चैनल आया है, और भी नए चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं, यू थिंक स्पेस है इंडस्ट्री के अंदर कि नए प्लेयर्स एंटर हो? यार ये बात ना मैं एक इंटरव्यू में पहले कह चुका हूँ, अगर ग्रीन ना आता ना तो शायद ये जो हम बहुत अलग अलग कंटेंट देख रहे हैं ये ना देख पाते। क्या बात है। ये मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूँ, क्योंकि इन द बिगिनिंग ग्रीन ने जो शुरू में जो उनके 7-8 ड्रामे थे, वो बहुत काबिल पुलाव, वन ऑफ माई फेवरेट सीरियल, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल एक अलग ड्रामा था, काशिफ निसार का बहुत बड़ा हाथ है। फिर सोहेल साहब वाला जो एक सीरियल था, जीवन नगर, दैट वाज स्टैंड अप गर्ल। इस तरह की बहुत अलग अलग चीज़ें, एंटरटेनमेंट भी है और साथ में एक अलग अच्छी मैसेजिंग भी है। आप एक बिल्कुल एक अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप निकल गए कि 2 शादियां होंगी, बड़ी बीवी जो है वो बच्चा नहीं हो रहा तो वो दूसरी शादी करवा रही है,
फिर वो लड़का जो है उसको किसी और से प्यार हो गया है, बीवी भी है घर पे, फिर लाइक बच्चे नहीं हो रहे तो एक और शादी करनी है। एक आदमी करोड़पति आदमी है, लेकिन हराम है कि आप उसके ऑफिस के 3 सीन के अलावा चौथा सीन देख लें। नहीं। हर वो घर में बैठा होता है, वो घर के मसले मसाइल, दिन में घर में बैठा हुआ है। हाँ। वो घर में बैठ के वही मसले हल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सो उसका ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है। वो खरबपति आदमी है, वो बड़ी गाड़ी में फिर रहा है, लेकिन है वो घर पे। पीर को दोपहर 2 बजे घर बैठा हुआ है। हाँ, हर वक्त वो घर पे है। या तो आप संडे के संडे लिखा हुआ है कि आज संडे है, आज वो घर पे है, हाँ। तो मसला चल रहा है। कभी माँ बहू का मसले चल रहे हैं, ये मसले हैं। या उसके लिए सोप्स बन रहे हैं, ठीक है, वो सोप्स का काम है, वो सोप को संभाल लेते हैं। लेकिन आई थिंक इन लास्ट 2-3 ईयर्स जितने भी चैनल हैं, वो चैनल्स ने बहुत अलग अलग कंटेंट प्रोड्यूस किए। या लव स्टोरीज़ भी है, सोशल ड्रामा भी है, सोशल मैसेजिंग भी है, अलग कहानियाँ भी हैं, फ़नी भी है। सो ये बहुत अच्छी अलग बात काम है। हो रहा है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं पहले भी बात कर रहा था, मैंने ट्रैवल किया ना, तो मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ जो इंटरनेशनली पाकिस्तानी, हमारा जितना व्यूअर है यार, वो ऐसे सीना चौड़ा करके घूमता है बाहर हमारे ड्रामों की वजह ड्रामों की वजह से। से। बॉस, पाकिस्तान का ड्रामा, पाकिस्तान का ड्रामा, ये में हाँ सही है ना। और उसकी, और चाहे वो किसी भी दूसरे मुल्क का इंसान है, वो आपसे उतना ही प्यार कर रहा है जितना वहाँ के पाकिस्तानी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं। वो भी देखते हैं। या सो आई मेट सो मैनी इंडियन, सो मैनी बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग, वो इतने प्यार से मिल रहे हैं। मतलब एक जगह हम बैठे हुए खाना खा रहे थे, वो नेपाली था, और वो जब मेरे साथ बातें कर रहा है, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ यूं करके। मैंने कहा कहाँ से हो तुम? मुझे कहा मैं नेपाल से हूँ। मैंने कहा तुम कहाँ से देख रहे हो? कहता शॉप बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। गुड। तो उसने जब वैसे कहा ना, तो मैंने कहा यार, दिल खुश हो गया। तो उठ के उन्हें गले वले लगाया, प्यार किया। फिर 1-2 जगह मैं रेस्टोरेंट्स में गया, वहाँ जो शेफ़ थे वो बांग्लादेश से थे, उन्होंने इतना प्यार दिया। मलेशिया में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, मलेशिया, दे आर वॉचिंग पाकिस्तानी ड्रामास। तो टर्की में या कितने आज़रबाईजान में। सो बात यह है कि अल्लाह का बड़ा करम है यार, बड़ा करम। बाकी नो डाउट। लेकिन यहाँ पे हमारे लोग बैठ के जो हमारे ड्रामों के साथ कर रहे हैं ना, वो सही नहीं। क्या कर रहे हैं फैसला बता दें। तिया पाचा फजूल का जो करते हैं, इख्तलाफ है आपको इससे? देखिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसकी वजह से थोड़ा जो है ना टेक्निकलिटीज़ बेहतर होती जा रही हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप ड्रामा ख़राब नहीं करें। आप जैसे अभी एक प्रोग्राम में हमारी एक एक्ट्रेस है, उन्होंने बैठ के कहा कि शाहज़ेब खान ज़्यादा नहीं है, ड्रामा सिर्फ डायलॉग लिखें। यार वो कितना हर्टिंग है शाहज़ेब के लिए, जिसने अपनी गर्दन के मोरे तक जो है वो ख़राब करवा लिए, वो ड्रामा लिखते। मैं गवाह हूँ इस बात का। वजाहत ने आज शाम में जो हमने कल सीन करना है, वो उसको बताया कि नहीं शाहज़ेब, मैं सोच रहा हूँ इसको इस तरह से करते हैं। अगले दिन वो बंदा पूरा उसको सीक्वेंस को लिख के लाया है। या और वो पागल आदमी है, वो उसको आप कुछ बोल दें, वो अगले 6 घंटे में 7 घंटे में आपको वो चीज़ डिलीवर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इसके जो ड्राफ्ट चेंज हुए हैं, उसने एक रात में पूरे एपिसोड का ड्राफ्ट चेंज किया है यार। और आप चैनल पे बगैर किसी सोर्स के इस तरह से बैठ के बोल रहे हैं यार, कितना हर्टिंग है ये किसी भी राइटर के लिए यार, या डायरेक्टर के लिए। आप कह देंगे नहीं, वो तो फ़ोन पे लगा रहता था, डायरेक्ट किसी और ने किया है। तो अल्फाज का चुनाव करें, अब तनकीद करनी है। एक दफ़ा ऐसी छोटी सी गलती मुझसे भी हुई थी। वो मुझे लगा सीन देखते हुए कि शायद ये इन्होंने नहीं किया, तो मैंने सीन में ये कहा था, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि उन्होंने वो सीन नहीं किया, बिकॉज उनका टेक्निकली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये वाली गलती वो नहीं कर सकते, तो शायद ये हुई है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास सोर्स है जिन्होंने मुझे बताया है कैसे हुआ है। हाँ, बट जब आपने खुद भी आंखों से देखा भी नहीं है तो। देखा भी नहीं। ओके फैसल भाई, इतने सारे जॉनरास की आपने बात की, आपने सभी की है, कॉमेडी भी की है, सीरियस भी की है, और एक्शन भी करते रहे आप। अभी आपकी फिल्म भी एक आ रही है, हाँ, एक्शन कॉमेडी मैंगो हेड कब आ रही है? हॉरर भी कर दी यार, हॉरर भी कर दी, और उसमें अल्लाह का करम है यार, बड़ी इज्जत मिली है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में लोगों ने बहुत प्यार दिया, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना में हमने अवार्ड उठाया, अभी रिसेंटली रशिया में।
सोनिया ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उठाया. सो यू नो लाइक यूके में इतना हमें रिस्पॉन्स मिला है. तो कनाडा में राफे को अवार्ड मिला, मुराद को अवार्ड मिला, प्रोड्यूसर को. तो व्हाट एल्स वी नीड. बड़ी बात है. अल्लाह का बड़ा करम. फैसल भाई, आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं जॉनरा? एक्शन. सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे बहुत मज़ा आता है. तो मैंगो जट में तो फिर आपको बहुत मज़ा आया. बहुत मज़ा आया. और कब आ रही है सर? कॉमेडी भी है, कॉमेडी भी बहुत इन्जॉय करता हूँ और एक्शन भी बहुत इन्जॉय करता हूँ. और मैंगो जट वाज कस्टम मेड फॉर मी. एज अबू अलैहा सेड कि फैसल भाई ये मेरा तोहफा है आपके लिए. उन्होंने आपको सोच के तो नहीं लिखी थी? उन्होंने मुझे सोच के लिखी. नो वे. हाँ. तो अगर आपकी डेट्स ना होती फिर क्या करते हो? ऐसी की तैसी ना. आगे करते. नहीं, ऐसी की तैसी ना होती, करनी थी मैंने. तो आ कब रही है फैसल भाई, वो रिलीज़ कब? यार आई थिंक हरीम इज़ वर्किंग ऑन इट. और मेरे ख्याल से इसका जवाब हरीम ही दे सकती है. अभी आपको नहीं आई? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं. वैसे ईद तो आ रही है, दोनों ईदें आ रही हैं. हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ. अल्लाह खैर. सुन रही हो ना तुम? सुन रही हो ना तुम? हाँ. ठीक है. अच्छा, अभी आपने क्रिटिसिज्म की बात की फैसल भाई. सोशल मीडिया पे भी बहुत होती है, लोग भी, अब तो हर किसी के पास कीबोर्ड है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है. तो उस ट्रोलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है जो यार, लोग करते हैं? देखो, वो करने दो. वो बेचारा, उसके पास नौकरी नहीं है, उसको वो घर पे गालियाँ पड़ती हैं, उसके घर में कोई नहीं सुनता, तो वो कहता है चलो यहाँ पे बकवास कर लेता हूँ मैं. ठीक है. ठीक है ना. उस बेचारे की एक अपनी अप्रोच है. लेकिन मैं हैरान होता हूँ पेजेस वालों पे. तुम्हारी कोई तस्वीर है या तुम्हारी कोई वीडियो है, तुमने कोई चीज़, जैसे मैंने अपने आप को कम किया, तो मेरे बारे में ख़बर चला दी कि लोग जो है वो फैसल कुरैशी के वेट लॉस को लेके डिस्कस कर रहे हैं. मैं उस पोस्ट पे गया, मैंने जाके पढ़ा, कोई 500 इनकरेजमेंट के मैसेजेस थे होंगे. हाँ. और बीच में मुश्किल से 10 या 12 थे जो नेगेटिव थे कि जंपिक लगा लिया है तो फलाना कर लिया. अब ये वो जंपिक का वो चल गया ना, चल गया. हाँ, फैड. हाँ. तो वो हर एक को लगता है. हालांकि दिल मोमिन, तुम्हें याद होगा, इससे ज़्यादा पतला किया था मैंने अपने आप को 4 साल पहले. तब क्योंकि किसी को पता नहीं था, तो किसी ने को बात नहीं की. अरे 2025 है, यू नो, इन्फॉर्मेशन आपको दुनिया जहान की मिल रही है. एक फैसल भाई क्या डाइट करें? अरे भाई चैट जीपीटी खोलो, उस पर अपना वेट लिखो, चीज़ें लिखो, वो आपको सारा कुछ बता देगी. दुनिया के बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो आपको निकाल के दे देगा. उसे डिस्कस करते रहो, वो आपको सारी चीज़ें. मैंने तो नहीं किया. मेरी तो बेस्ट चैट जीपीटी जो है वो तो एजाज असलम है. उन्होंने बताया आपको? तो भाई ये उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन में एजाज भाई मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मैं ये कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, एजाज ये वेट क्यों उस तरह से आके एक जगह पे जो है वो स्टक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. भाई तुम 3 दफ़ा खाते हो, तुम कभी कीटो डाइट कर रहे हो, कभी ये खा रहे हो, कभी वो खा रहे हो, ज़रा 1 मिनट मेरी बात सुनो. तो भाई ने बैठ के एक लंबी हमारी 2-3 घंटे की मीटिंग हुई. तो आई रियलाइज्ड कि हाँ यार, मैं तो ये भी गलत कर रहा हूँ. डाइट करता हूँ, पतला हो जाता हूँ. जैसे दिल मोमिन जब मैंने किया, मैंने कीटो किया, आई लॉस्ट लाइक 5 करके कोई मैंने 15 किलो उड़ाया वज़न. और मैं यूँ हो गया, बिल्कुल कंधे भी इतने से हो गए, मुंह भी इतना सा हो गया, सब हो गया. छोड़ा. थोड़े अरसे के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वज़न चढ़ना शुरू हो गया. अब क्या करें? आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या करें? तो वो फिर हमने साइंस पकड़ी जो इजाज़ करता है आप हेल्दी खाएं. और ये बड़ी हकीकत है, बिकॉज रमज़ान ट्रांसमिशन की वजह से भी ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं मैंने हमारे इस्लाम को लेकर. सब बेसिक है, सब हमारे मज़हब में है, हम नहीं फॉलो कर रहे. सबसे बड़ा अजाब देखो. और वो क्या है फैसल वो यार सेहत को लेके. यार आप देखें, हर वो चीज़ लिखी हुई है हमारे मज़हब में जिससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है. ठीक है, ये मत खाएं, ये मत खाएं, ये मत खाएं, सब लिखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, क्या खाना है, किस तरह से खाना है, कब खाना है, वो भी लिखा हुआ है. आप सीरतुल नबी जब फॉलो करते हैं, आप देखते हैं कि हुजूर पाक तो सिर्फ दिन में सिर्फ 2 मील लेते थे. ठीक है. आज साइंस कह रहा है यार 2 मील लो, बहुत है. हाँ. ठीक है. 2 मील में ऑटोमेटिकली कैलोरीज जो है कम हो जाएंगी. अच्छा, पहला मील आपने सुबह खाना है, दूसरा मील आपने शाम में खाना है, मगरिब से पहले या मगरिब के फ़ौरन बाद. तो ये आपको साइंस आज बता रही है कि आप सूरज गुरूब होने से पहले अपना आखिरी मील ले लें. तो दैट मीन मगरिब से पहले खा लिया आप. ठीक है.
फिर आपने कुछ नहीं खाना, फिर आपने जल्दी सोना है। आज साइंस बता रही है कि आपने जो है वो जो बेस्ट स्लीप आवर्स हैं वो आपके रात 10 बजे से तकरीबन रात के 2:30-3 बजे हैं, क्योंकि मून ऐसी कंडीशन में होता है और ज़मीन की ये पोजीशन होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा पढ़ के सो जाया करते थोड़ी देर के बाद इबादत करके, तो क्या टाइम होता होगा? 9-10 का मैं ठीक है, मैक्सिमम 9 बजे का, ठीक है। और तहज्जुद पे आप उठ जाते थे, तो बेस्ट स्लीप आपने ले ली। ये भी आपने पढ़ा, आपने फॉलो ही नहीं किया। रमज़ान होते हैं, हम सारी सारी रात जाग रहे हैं, पागल हुए हुए हैं, सहरी तक सोना ही नहीं। सहरी तक सोना नहीं है। सहरी भी हमने ऐसे करनी है कि अल्लाह माफ़ करे कि इसके बाद खाना ही नहीं मिलना हमें। ऐसे हमने सहरी कर लेनी कि पता नहीं 12-14 घंटे किस तरह से भूखे रहेंगे हम। पराठे लस्सियाँ 14 घंटे कैसे भूखे रहेंगे। और फिर आपने अफ्तारी ऐसे करनी है कि अल्लाह माफ़ करे कि इससे पहले आपने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं खाया। बिल्कुल ऐसी। अफ्तारी में समोसे भी ले आओ, पकौड़े भी ले आओ, फलाना भी ले आओ, ये भी काट लो। मैंने देखा है लोगों ने पहाड़ियाँ बनाई हुई होती हैं। आप ऐसे ही। कभी बुफे में चले जाएं, अल्लाह माफ़ करे। लोगों ने पहाड़ियाँ बनाई हुई हैं। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, एक पेट है, कितने पेट हैं? तो बात यह है कि वो सारी बेसिक्स हैं जिस पे पूरी दुनिया वापस आ रही है, जो हमारा मज़हब हमें पहले सिखा चुका है। 2 रोटी की भूख है, 1 रोटी खाओ। एक खाओ, भूख एक छोड़ रोटी के की- खाओ। हाँ, 1 रोटी की भूख है, आधी रोटी खाओ। इस तरह से बैठो ताकि ये साइड का मैदा दबे और पेट दबे, ताकि आप जो भूख होगी आप उससे ऑटोमेटिकली आधा खाएंगे। ज़्यादा खाएंगे। आराम से चबा चबा के खाओ, ताकि पेट का सिग्नल ब्रेन को जाने में टाइम लगता है। जब आप आराम आराम से खाएंगे, ठीक है, और गरम गरम मत खाओ। ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? तय नहीं। हमारे मज़हब में। हम फॉलो ही नहीं कर रहे। तो ये आपने सिंपल बस फॉलो की ये और कुलिया है भाई, गुड यार। ये करके देख लें, ना फ़र्क पड़े तो मुझे कहिए। ये एग्जांपल सामने FSL में कितना लूज किया आपने? आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 13 kg इन 5 months। 5 मंथ। ये आपके वेरी सामने स्लो, वेरी स्लो। देखिए फिर भी बहुत अच्छा है फैसल भाई। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे ये बस एज भी है ना, तो एज की वजह से भी हो जाता है। फैसल भाई, एक अब ये डाइट वगैरह की बात हो रही थी, एक्टर्स के ऊपर एक प्रेशर भी है कि परफेक्ट लगना है आपने, एक पर्टिकुलर लुक के जो मेंटेन करनी है। आपके ख्याल में अननेसेसरी है प्रेशर, ज़्यादा है या सही है, जायज़ है? यार आई थिंक वैनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एक्टर। आपको अच्छा लगना है, आप उसके लिए सर्जिकली कुछ करवाते हैं, कोई उसमें ऐसे कहीं मना नहीं है। इवन हमारे मज़हब में भी मना नहीं है। ओके। यस, मैंने बहुत सारे मुफ्तियों से पूछा है ये बाल लगवाना या कोई आपको जिससे लग रहा है कि आप कि उससे प्रॉब्लम आ रही लग है। सकते हैं, हाँ। ब्रेसेस है जैसे, हाँ, ब्रेसेस है जैसे, बिल्कुल है। दांत आपके टेढ़े। दांत अगर टेढ़े बेढ़े हैं, आप उसको भाई आप यार इवन इन दिस एरा, जब 2025 में हम बैठे हैं और 2026 में हम जा रहे हैं, इवन बायो हैक इज मतलब बुरा नहीं है। अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है कि भाई आपकी शुगर बढ़ रही है, आपका फलाना हो रहा है, आपकी इंसुलिन बढ़ सकती है और आप मंजारो या ओज़ेम्पिक ले लें, तो आप ले लें। अगर डॉक्टर आपको कह रहा है, अगर बिला वजह आप देखो, आप सिर्फ पैनाडोल खाना शुरू कर दें, रोज़ की आप 6 पैनाडोल डालें, छितरे हैं। ठीक है, 3 महीने बाद आप अपनी हालत देख लीजिएगा। लोगों को तो अभी तक ये नहीं पता कि सप्लीमेंट्स कैसे खाने, कि मल्टीविटामिन्स किस तरह से लेने हैं, किस टाइम पे कौन सा मल्टीविटामिन लेना है। अभी तक लोग ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अच्छा ये खाता है, मैं भी खाऊं। खाना कब है भाई? कौन सा फैट के साथ खाना है, कौन सा ब्रेकफास्ट में खाना है, कौन सा शाम में खाना है, कौन सा हैवी मील के साथ खाना है और कौन सा रात में खाना है। किनको पेयर नहीं करना, किनको पेयर नहीं करना और किसके साथ कौन सा पेयर करना है और कितने घंटे के बाद करना है। ये पूरी भाई, तो डॉक्टर किस लिए पागल के बच्चे हैं वो जो इतना पढ़ के बैठे हुए हैं। डिग्रियां करके आते हैं वो 5-5 साल की। ठीक है ना, यार सर में दर्द हो रहा है, कोई गोली दे दे। यार बाल गिर रहे हैं, कुछ दवाई दे दे। यार फलाना हो रहा है, कुछ ये कर दे। ओ भाई, थोड़े से पैसे लगते हैं। अभी जैसे पूरी दुनिया में, सॉरी यार मैं नहीं कर देता हूँ, पूरी दुनिया में अभी इत्तेफाक ये हुआ कि मैं कुछ पढ़ रहा था तो वो चीज़ सामने आई, लाइफ मेडिसिन शुरू हुई जिसमें कोई दवाई नहीं देते। आपके हिसाब से आपको बताते हैं कि आपने कब खाना है, कितना सोना है, कहाँ कितना आपने वर्कआउट करना है, कितनी देर बैठना है, कितनी देर आपने चलना है। सो लाइफ मेडिसिन इज चेंजिंग योर लाइफ। और बायो हैक की मैं जो बात कर रहा हूँ, इन कमिंग ईयर्स तुम देखोगे लोग 150-200 साल जी रहे होंगे
इस पे मैं पढ़ रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें और जो कि बहुत डेंजरस हैं, जिसमें जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं वो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसमें घुस रहे हैं उसमें, बिल्कुल ऐसी। वो बहुत डेंजरस है और वो बहुत ख़तरनाक है। बट यू विल सी, बिकॉज तुम तो देख ही लोगे कि लोग 200 साल जी रहे होंगे गुड। और हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे। फैसल भाई, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है आपके बारे में? रिसेंटली तो यही है क्या? कि टीके लगा, ओलंपिक लगा ये कुछ करता है गलत। और वैसे ओवरऑल पता नहीं क्या, मैं बहुत मेथड एक्टर है। नहीं है। आई एम नॉट अ मेथड एक्टर, आमद पे चलता हूँ। और तुमने मुझे सेट पे देखा है, मैं इधर मस्ती कर रहा होता हूँ, उधर वजात की आवाज़ आती थी और उधर जो है मैं सीरियस होकर बैठ। मैं वही लोगों को बता रहा होता हूँ कि जो कोर्ट के सीन्स थे, पूरी कास्ट और हम साहब होते थे और आप जज साहब मेरे फांसी दे दे जज साहब को अलग जुगते लग रही थी मेरी। होती थी कॉन्स्टेंट। बेचारे तनवीर साहब शरीफ आदमी एंजॉय। यार क्या एक्टर है, क्या एक्टर है। और बड़ी खुशी हुई जब उनको अवार्ड भी मिला। मुझे बहुत खुशी हुई, कसम। मैं तो जाके गले मिला उनसे यार, वो बड़ा ओवरवेलमिंग मोमेंट। हाँ, मैं और नूर दोनों उठ के गए। हाँ फैसल भाई, एक्टिंग के करियर के शुरू में कोई ऐसी एडवाइस मिली जो आप आज तक फॉलो कर रहे हैं? काश मिली होती कि बेटा वज़न कम कर ले अभी। लेकिन हाँ, असल में यार जब फिल्म इंडस्ट्री में था ना, तो वहाँ पे ना ये आपका जो बिड़ा गर्क करते हैं ना, वो जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, और भाईजान तुसी बिड़ा गर्क करता हो, और भाईजान तुझे लंथा नाल मारता हो, तो ये चीज़ें जो है ना वो आपने सर पे नहीं चढ़ने देनी। इसी वजह से मैंने काफ़ी जो है वो सरवाइव करना पड़ा मुझे। और हमारी इंडस्ट्री का भी शायद इसलिए काफ़ी बड़ा गर्क हुआ है। आपस में लड़ रहे हैं, पर आपस में क्यों लड़ रहे हो यार? तो एक टीम है, एक फैमिली हो। फैमिली है। सो वो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब टीवी पे आए, देखा अच्छा यूं फलाना, समझ में आई, लेकिन लेट थोड़ी समझ, थोड़ा लेट आया, लेकिन आ गई। हाँ। चले आ गई। अच्छा फैसल भाई, फैन इंटरेक्शंस माशाल्लाह आपके तो पूरी दुनिया में, कोई एक मेमोरेबल मोमेंट है फैन इंटरेक्शन? यार बहुत सारे हैं, किसी एक का क्या बताऊं मैं, बहुत सारे हैं। बड़ा बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली। कोई एक सबसे मेमोरेबल बता दे। बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। मैंने तो वहाँ तक देखा है कि लोगों ने मेरा नाम गड़वाया हुआ है अपने हाथों पे। मतलब प्रॉपर इनग्रेव? यस, क्या क्या बताऊँ आपको। वेरी नाइस। मतलब मैं टर्की गया तो इतनी सारे टर्किश जो मेरा फ़ैन क्लब है वो आ गया मिलने के लिए। दैट वाज अनबिलीवेबल। कितने फैंस हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। अभी जो रिसेंटली ये चल रहा है, वो आजकल ये चल रहा है कि वी लव यू बट वी हेट कामरान। हाँ, तो मैं कहता हूँ थैंक यू, वी लव टू हेट यू। यस, ये आजकल चल रहा है। लव टू हेट यू। यस, गुड यार। हाँ। मतलब नफरत में भी मोहब्बत है। हाँ, रैपिड फायर पे आ जाते हैं। आ जाओ भाई। चलें जी। एक रोल जिसने आपको मेंटली सबसे ज़्यादा चैलेंज किया? कामरान, बिकॉज जिस आदमी से मैं नफरत करता हूँ वो मैं प्ले कर रहा हूँ। एक ऐसा को स्टार जिसको आप अपने सबसे बड़े बिग सीक्रेट के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं? एजाज असलम। ओके। एक टैलेंट जो लोगों को नहीं पता आप में है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, फैसल सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे ख्याल में होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर तो लोगों ने कॉमेडी करते हुए देखा है, खाना बनाते हुए देख लिया, बच्चे के पोतड़े चेंज करते हुए देख लिया, घर की सफाई करते हुए, सब कर लेता हूँ। तो ये टैलेंट असल में भी है। हाँ। नाइस। अच्छा, एक्टर जो आप जिनको आप पर्सनली लुकअप करते हैं? नदीम साहब। जब एक कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट आता है आपके पास, पहली चीज़ क्या करते हैं? 3 से 4 दफ़ा पढ़ता हूँ उसको कि क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि इसमें होनी चाहिए। फिर डिस्कस भी होता है। 3 से 4 दफ़ा पढ़ता हूँ। एक जॉनरा जो अभी तक नहीं किया करना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉरर रह गया था, हॉरर भी कर दिया। वो पहली बार किया था, वो पहली बार। बाकी सब हो गया। हाँ, लव स्टोरीज हो गई। लव स्टोरीज तो हम बचपन से कर रहे हैं। सोशल ड्रामा हो गया, एक्शन हो गया, सभी कर लिया। एक ऐसा डायलॉग, सुपर हीरो नहीं किया। हाँ, हाँ, मैंगो जट में सुपर हीरो तो नहीं नहीं नहीं, सुपर हीरो मतलब है, वो रहता है। वो रह गया है। वो पाकिस्तान में हम करेंगे, लोग कहेंगे पागल है, ऐसे थोड़ी होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसा डायलॉग जो बोलते हुए खुद हंसी आ गई हो? बहुत सारे डायलॉग्स हैं यार। कभी कभी वो जो एक ज़माना था ना, जब पहाड़ों की चोटी पे जाके तुम्हें पहली दफ़ा देखने का, जब उस तरह के जो डायलॉग होते थे लंबे लंबे, अजीब से ना, कि मतलब क्यों भाई, वजह बताओ। हाँ तो हम इस तरह तो बात नहीं करते ना। हाँ, मतलब जुमले की बुनत बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, जुमला खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन जैसे संजबील बड़े खूबसूरत जुमले लिख देती हैं कभी कभी,
फ़ाइज़ इफ्तिखार कभी कभी लाइक समंदर को लाके ये लोग ना कैद कर देते हैं कूजे में, उसे में तो वो बंदा कहता है यार क्या लिखा? उमेरा 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 ये सभी बहुत ज़बरदस्त राइटर्स हैं। यस सकलैन जिसका मैंने फ़ई किया, भाई हाँ क्या क्या जुमला लिखा हुआ था फ़ई में यार, और सीधे जुमले थे, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि आप कहेंगे, लेकिन वो जो उनकी बुनत थी ना वो बहुत खूबसूरत। खूबसूरत थी। चेंज ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना पड़ा, नहीं ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब राइटर को खुद नहीं कहना पड़ा कि मेरा स्क्रिप्ट चेंज नहीं करना, नहीं ज़रूरत ही नहीं। मैं बुरा मना जाऊंगा। ठीक है, ग्रीन का कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप दोबारा करना चाहेंगे? बेरूपिया पार्ट 2। हाँ अच्छा, एक इमोशन जो फैसल भाई आप सबसे मजे की परफॉर्म करते हैं आपके ख्याल में? मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं मैं ड्रामा बहुत अच्छा बोलता हूँ, लोग कहते हैं, आई डोंट नो। आपको मजा सबसे ज्यादा क्या करने में आता कॉमेडी है? कॉमेडी सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? बहुत एंजॉय करता हूँ। एक चीज जिस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? काम में, और काम में मैं होने भी नहीं दूंगा कॉम्प्रोमाइज़, मेरी लड़ाई हो जाती है। फैसल भाई एक को स्टार जिसके साथ दोबारा काम करना चाहते हैं? बहुत सारे हैं यार, आई मीन 3 बता दें फिर। सबा, आमना और दुर्रे फिशा। और ग्रीन के प्रोजेक्ट्स में से ग्रीन के प्रोजेक्ट्स में से जिनके साथ दोबारा काम करना चाहेंगे? यार मेरा बड़ा दिल है यार, अगर मैं मेल एक्टर्स में बात करूँ, आई रियली वांट टू वर्क विद फैसल भाई, फैसल रहमान। बड़ा अरसा हो गया हम दोनों ने काम नहीं किया है, मैंने और एजाज ने बहुत अरसे से काम नहीं सो मैं और एजाज बड़ा एंजॉय करते हैं जब हम साथ होते हैं। और यॉनरा कॉमेडी होगा? नहीं सीरियस भी हो, बिकॉज वो ना एक मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, खाना वाना वो ले आता है फिर, सब मामले सेट है। हाँ। ओके, लेकिन फैसल रहमान इज़ इंस्टीट्यूट मैन, नो डाउट, क्या एक्टर है वो आदमी, कोई शक नहीं इसमें। और फैसल भाई ग्रीन के प्रोजेक्ट्स में कोई एक फेवरेट डायलॉग बहरूपिया या शिकार में से? शिकार के बड़े मज़े मज़े के डायलॉग थे यार, बल्कि स्याह का एक बड़ा अच्छा जुमला था। वो एक जगह मैं जाता हूँ छापा मारने, तो वो जो सामने हमारे एक एक्टर थे, वो तेज़ होता है ना, मैं गन निकाल के उसके यहाँ रखते, आमद ही हुई वो, और मैंने बोल दिया, और वो डायरेक्टर ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा। और क्या था वो? मैं ऐसे गन रख के कहता हूँ कि साल है नहीं तो अगला साल नहीं आना, यार नाइस, तो वो आमद ही हुई और मैंने बोल दिया, एक्सटेम्पोर था बिल्कुल, वेरी नाइस। वो छुरी थल्ले साल है वाला वो वाला था ना कि साल है, वो ज़रा तेज़ होता है ना एकदम से, क्या मैं ये कर दूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं, और तो एकदम से आता है तो कड़क करके, ये एएसपी होता है, ये गन लगा देता है उसके यहाँ, गेम ओवर कर देते। साल है नहीं तो अगला साल नहीं आना। नाइस। और एक डायरेक्टर जिसके साथ दोबारा काम करना चाहेंगे? बहुत सारे हैं यार, मैं अभी तो मैं रिसेंटली सबके साथ कर रहा हूँ, बट ये मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है एक, बाबर जावेद, उसने बहुत अरसे बाद डायरेक्शन की और उसने दानिश तैमूर को लिया, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन उसको चाहिए था कि हम दोनों दोबारा काम कर, लेकिन कहानी दानिश की थी। दानिश की थी, ओके। तो उनके साथ बाबर जावेद की? यस, हम दोनों का बड़ा रिकॉर्ड है यार, बैक टू बैक को 18-19 सीरियल है मेरे और बाबर के, और सारे ही एक से एक बड़े हिट है। एक से एक, फ्रॉम मनो सलवा टू आई थिंक रोग, आई थिंक यस, कुछ 16-17 सीरियल हैं बैक टू बैक, और सब बाबर भाई ने डायरेक्ट किए? सब बाबर ने डायरेक्ट किए थे। मेरी ज़ाज़र है, बेनिशान, कैद तन्हाई, मनो सलवा, माने न दिल, झुमका जान, गोस्ट, क्या नाम लूँ मैं, कितने नाम ले सकता हूँ मैं, मुझे तो याद भी नहीं है बहुत सारे। और एक कैरेक्टर जो दोबारा करना चाहेंगे? बशर मोमिन, फेवरेट है? यस। वेरी नाइस, ओके। अगला सेगमेंट है फैसल भाई, स्पिल इट और सिप इट। आपके मग के अंदर कॉफ़ी है जिसमें कोई 10 चम्मच चीनी के, ठीक है। आपकी डाइट मुझे पता है आपका क्या है सीन, तो अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर एक घूंट लेंगे। अच्छा ठीक है, रेडी है? इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स किस एक्टर के हैं? अदनान सिद्दीकी। क्या ऐसा कभी कोई स्क्रिप्ट हुआ है कि जो बहुत वीक हो लेकिन पैसे बहुत अच्छे थे, आपने कहा कर लो? बहुत किए हैं। बहुत beggars can't be choosers। ठीक, ये बात समझ लें आप लोग। अब वक्त बदल गया जी। ठीक है। एक हैबिट जो इंडस्ट्री के एक्टर्स की है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? जो लेट आते हैं, जो टाइम है दुनिया में नहीं होता ऐसे यार,
दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोई एक्टर लेट आए, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये। और यहाँ पे मजाक है, यहाँ पे मजाक है, 2-2 3-3 घंटे बैठे हुए 2-3 घंटे। मैंने तो सुना है कुछ ऐसे भी है जो AM को PM कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, 10 बजे का टाइम है, 4 बजे सेट में आए, लाओ, तो ये आपको बहुत और फिर भी प्रोड्यूसर कास्ट कर रहे हैं बेचारे, मजबूरियाँ उनकी, मजबूरी है। अड्डे मजबूर। किसी अवार्ड शो पे आपको लगा फैसल भाई यार ये मेरा बनता, अबे हर पे लगता है। हर किसी पे ये कल भी लगा देखो सच बोल रहा है यार, कल रात को भी लगा आपको? हमेशा लगता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हर इंसान को लगता है अबे मेरा अवार्ड था यार। अच्छा, सबको ही आपको के साल पे लगता है? कसम खा के तुम बताओ, तुम भी एक्टर हो? लगता तो है, बिल्कुल, ये बात खत्म हो गई। बिल्कुल सही है। एक ड्रामा या कोई ऐसा होस्टिंग का प्रोजेक्ट जो आपको रिग्रेट हो यार क्यों किया है, एक ड्रामा भी है, एक ड्रामा तो नहीं, बहुत सारे ड्रामे और होस्टिंग भी, होस्टिंग में भी है बिल्कुल। कि यार ये हाँ यार फैसल भाई करना पड़ता है यार, कई दफा करना पड़ता है। हमारा हम कौन सा मतलब, हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के $10 मिलियन मिलते हैं यार। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ यार इससे बता दे फैसल भाई, वो आपके क्लिप हर दूसरे तीसरे दिन वो आता है जो आपने वो टिकटॉकर को झाड़ दिया था, वो रियल था स्क्रिप्टेड था? नहीं, वो हो गया, वो रियल था। आपको गुस्सा आ गया? वो हुआ ये कि अच्छा वो 3-4 चीज़ें हो चुकी हुई थी, ठीक है। ये मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। तो वो ना मेरा मीटर वैसे ही घुमा हुआ था। फिर जब अच्छा वो आपस में दोस्त यार हैं, ठीक है, वो ठीक है, उसने लड़की ने उसको चपेड़े मार दी। मेरा जो फ्लैश फॉरवर्ड आया ना, वो माइनर सेकंड में वो ये था कि ये लड़का पलटा है और इसने इसको चपेड़ मार दी है। और उसके बाद अगले दिन लोगों ने आके, क्योंकि हमारे यहाँ तुम्हें पता है अगर किसी लड़की के साथ इस तरह की चीज़ होगी तो वो तो ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि ये दोस्त यार हैं या नहीं है। सोशल मीडिया पे एक आग लग जाएगी कि फैसल कुरैशी ने अपने शो पे लड़की को थप्पड़ पड़वा दिया, और उसके बाद वो शो बंद कर दें। तो मेरे साथ जो 200 लोग काम कर रहे थे, उनकी सबकी नौकरी चली जाती, मेरी अपनी नौकरी चली जाती, वो जो बच्चे वहाँ पर हैं उनका भी काम चला जाता। तो वो सारा कुछ एकदम इतना पका है ना, तो वो जो आया वो बोल दिया मैंने, क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? बड़ा मजे का था। ऑन एयर जा रहा होता है जा रहा और अपने ठंग पहन का और वो के बड़ा मजे का सीन था। वैसे मैं तो जब मुझे आते हैं मैं पूरी देखता हूँ। हाँ, कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपको स्क्रिप्ट पढ़े बगैर हाँ करवाने की कोशिश की है? अक्सर और बेशतर। ये आजकल भी चल रहा है एक सीन, लेकिन मैं नहीं करूँगा जब तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आपकी रेड लाइन है कि मैं पढ़ के ही करूँ, मैं पढ़ के करूँगा। अभी बाद में कुछ भी निकला है। हाँ, वो टाइम अब नहीं हो सकता भाई। अब तो लोग उकाब की तरह आंखें लगा के बैठे हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, चलता बाद में सीरियल प्रोमो पे ही तिया पाचा हो जाता है। वैसे फैसल भाई अकाउंटेबिलिटी तो बड़ी है इससे। बड़ी है, बड़ी। अब मैं देखता हूँ कि प्रोजेक्ट जब ये क्रिटिसिज्म भी हो रहा है तो कहते हैं वो कंटिन्यूटी देख लेना भाई, यार ये लोग ये होता है, और तब भी हम बांड मार रहे हैं, तब भी भंडार और ऐसे ऐसे आते हैं। नहीं, चेक होना चाहिए यार, बिल्कुल होना चाहिए। सही है। हाँ, कभी फैसल भाई ऐसा मोमेंट आया कि यार मुझे शोबिस से ब्रेक चाहिए? नहीं यार, कभी? मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अल्लाह करे कभी ऐसा टाइम आया भी नहीं। एक राइजिंग एक्टर जिसको आपको जेन्युइनली लगता है कि यार ये फ्यूचर का सुपरस्टार है? खुशहाल, पक्का ये? पक्का। एक ऐसी चीज़ जो प्रोड्यूसर्स अक्सर गलत करते हैं और बोलता कोई नहीं है? जब किसी को ज़्यादा आप प्रिविलेज दे रहे होते हैं, किसी जूनियर को इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स। जैसे मैंने अभी मोहम्मद अहमद साहब की एक वीडियो देखी तो मैं बाकायदा, मेरी आंखों में आंसू थे कि उनके सेट पे कोई लेट आता था और ये लोग सुबह टाइम पे आते थे, बट उस एक एक्टर की वजह से इन सीनियर्स को लेट तक बैठना पड़ता था क्योंकि डायरेक्टर को अपना काम ख़त्म करना है। तो ये चीज़ अनबेरेबल है और कोई कुछ नहीं कह पा रहा। और कोई कुछ नहीं कह पा रहा। एंड आई डोंट नो कि किस बात पे सर पे चढ़ाया हुआ है आप लोगों ने, बिकॉज आपकी वजह से कोई किसी को सफ़र नहीं करना चाहिए यार। हमने 104 बुखार में जाके शूट्स किए हैं, कभी हुआ हम लेट हुए, कुछ हुआ, कोई ना कोई रीजनिंग है, ट्रैफिक में फंस गए, कोई और फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जानबूझ के एवरीडे आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवा सकते, रूटीन ही बना लिया। रूटीन नहीं बना सकते आप। इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है यार, वो एक अलग चीज़ है। अगला सेगमेंट है फैसल भाई, दिस और दैट। ओके, कॉमेडी या थ्रिलर? थ्रिलर। अब हाँ, इंटेंस रोल या रोमांटिक रोल्स? इंटेंस। लॉन्ग स्क्रिप्ट्स या इम्प्रोवाइजेशन? इम्प्रोवाइजेशन। अर्ली मॉर्निंग शूट्स या लेट नाइट? अर्ली मॉर्निंग। कैमरा फेसिंग एक्टिंग या होस्टिंग? एक्टिंग यार, एक्टिंग। एक्टिंग। होस्टिंग इज इजी मनी, बट एक्टिंग इज एक्टिंग। उसका थ्रिल और है। बिल्कुल, उसका
बज़ और है। नाइस। फिल्मिंग इन लाहौर या कराची? लाहौर लाहौर बेहतर है फिल्मिंग के लिए, फिल्मिंग के लिए, इस्लामाबाद तो और बेहतर है, और शहर कौन सा बेहतर? और आगे चले जाएं तो और बेहतर है, और आगे और चले जाएं तो और बेहतर है। बट अगर कराची की हम बात करते हैं तो अगर हम सिंध की तरफ जाते हैं, वी हैव ब्यूटीफुल डेजर्ट्स यार, ब्यूटीफुल डेजर्ट्स। आई मीन मिट्टी वाली साइड पे लोग अगर नहीं गए तो क्या क्या खूबसूरत लोकेशंस हैं यार। नो डाउट, नो डाउट। और फैसल भाई शहर कौन सा बेहतर है, लाहौर या कराची? क्योंकि आपका दोनों शहरों तुमने सभा को फंसवाया, मुझे फंसवाएगा? जी ही तो करना है। नहीं यार, असल में पता है, देखो मैं ये बात क्लैरिफाई भी कर चुका हूँ। मुझे ये लगता है कि हमें ना लॉयल होना चाहिए जहाँ पर रहते हैं उस जगह के साथ। उसमें फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ना आप पान की पीक फेंकें, ना आप कचरा फेंकें, ना आप डायपर फेंकें, ना आप ट्रैफिक वायलेशन करें, ना आप चीज़ों का बेड़ा गर्क करें। अगर आप गौर से लाहौर की भी हिस्ट्री पढ़ें तो सर गंगाराम को, लोगों को, लाहौर वालों को दुआएं देनी चाहिए जिनकी वजह से लाहौर लाहौर बना। या कराची को नहीं मिले वो नहीं मिले, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। सो वो जो बिल्डअप हुआ हमारा कराची का, वो बस होता चला गया। एंड कराची में, कराची का देखो, एक कराची जो है ना वो हब है, पैसा बहुत है, सब है। अच्छा, और मैं एक दूसरी बात भी तुम्हें बताऊं, अमेरिका आप जाए ना तो जो अमेरिकन है ना उनको न्यूयॉर्क नहीं पसंद। कंट्री वो कहते हैं यार बहुत गंदा है, गंदा है। लेकिन न्यूयॉर्क है यार, ठीक है, पूरी कहते हैं कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं उसे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली कैपिटल पाकिस्तान का तो कराची है, जो आपको 70% दे रहा है। बिल्कुल। और हर दुनिया की बड़ी चीज़ कराची से हो रही है। हर तकरीबन इंडस्ट्री जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, बाकी भी वो छोटी छोटी हैं, लेकिन कराची, तो हमें ना कराची के साथ लॉयल होना पड़ेगा। मैं लोगों को अक्सर ये समझाता हूँ, मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी। पंजाब में ना एक सीन है रख रखाव का, कि अगर मैं एक इलाके का कोई MNA MP बन गया हूँ ना तो मैं अपना पूरा इलाका सजा दूंगा, ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा। मैं वो जो मेरा 4-5-10 किलोमीटर का जो रेडियस है ना, मैं कहूँगा मेरी जान जरा इतने ना बंदा आवे तो हूँ पता लगे कि वो साढ़े इलाके ही आया। हाँ, तो वो उस चक्कर में ना और वो चीज़ें वीज़ें सेट होती चली जाती। यहाँ पे घर अंदर से बड़े बड़े खूबसूरत बना लिए, पर सड़कों की हालत आप देखिए। या आप अभी रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं कि आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, पूरे शहर में कैमरे लगा दिए, आपने हर चीज़ कर ली, लोग गटर के ढक्कन नहीं है यार। कौन से ज़माने में जी रहे हैं यार हम लोग। सो इस शहर का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को लॉयल करना पड़ेगा। बड़े प्यार दिखाएंगे इस शहर से, जो हम जैसे लोग हैं वो तो दीवाने हो जाएंगे। और बिल्कुल। लेकिन मैं लोगों को भी ये शिकायत करता हूँ, सी व्यू पे आप कभी, मैं रोज़ाना सुबह उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार आप कचरे की हालत देखें यार। बिल्कुल ऐसे ही है यार कसम से थैलियाँ ऐसे बगोले बन के ओढ़े होते हैं यार। सोचे डायपर पड़े हुए सड़कों के ऊपर, पान की पीक। एक तो वो कराची में वो वाला जो रिवाज है ना, वो दरवाज़ा खोल के निकलता है, ओ चुप उड़ी चुप लटक के जो वो फेंकता है यार, वो तो बंद करवाओ यार। एक थैली रख लो गाड़ी में यार, हाँ, कचरा तो मत फेंको यार, ट्रैफिक वायलेशन तो मत करो यार, रॉन्ग चला रहे हैं। फिर अच्छा, ये जो उन्होंने कैमरे लगाए, मुझे आप बता दें किसी चौराहे के ऊपर आपको स्टॉप का साइन नज़र आता है? ना, नहीं है। साइन बोर्ड्स लगाए नहीं है आपने यार। स्कूल, हॉस्पिटल्स के ना सामने लोग कुत्ते की तरह हॉर्न बजा रहे होते हैं। सॉरी, कुत्ते को मैं बदनाम कर रहा हूँ, लोग पागलों की तरह हॉर्न बजा रहे होते हैं यार। आपने वीडियो भी डाली थी अभी, मैं हैरान होता हूँ यार, आप कैसे बजा सकते हैं हॉर्न्स यार। बिल्कुल ऐसे ही। स्कूल और इतने इनसेंसिटिव हैं यार। रात के 12 बजे आप एक चौक से जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो कोने के घर पे रहता हूँ ना, बजाता वो निकल जाएगा कि मैं स्लो नहीं हो रहा बेटा, तू अपना ख्याल कर, मुझे जाने दे। स्टॉप का साइन लगाओ, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। क्यों सभा ने बैठ के लाहौर का कहा, वहाँ लोग रुकते हैं रात में, पागलों की तरह हॉर्न नहीं बजाते हैं, कचरा नहीं फेंकते हैं यार। वहाँ के बड़े जब ये सारा कुछ कर रहे हैं, फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान इज सिग्नल फ्री बाय द वे। नोट किया आपने? बिल्कुल। रोड्स कितनी अच्छी हैं, प्रॉपर आपको मार्किंग मिलती है, गाड़ियों की स्पीड मिलती है। यहाँ पर किसी को बताया ही नहीं है कि किसने किस ट्रैक में कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है, कौन सी गाड़ी कहाँ चलनी है, बाइक कहाँ चलनी है। तो स्टॉप साइंस लगे हुए हैं, तो खुदा के वास्ते आपने पहले
पहले आप अपना काम कर लेते, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ये आपने नहीं करना है। अब ऐसे की तैसी। हाँ, मैं तो देखो, मैं इस बात को 100% मानता हूँ। ये जितना इन्होंने लगाया है अपना, क्या कहते हैं, फाइन, मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा हो। जायज़ है। कानून सख्त होना चाहिए भाई, आपकी जान निकलनी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है दुनिया में, एक गाड़ी कुछ 4 किलोमीटर दूर खड़ी होती है ना पुलिस की, यहाँ जान निकली हुई होती है। अबे यार, कुछ लाइन पे ना आ जाए टायर, इतना डर होना चाहिए। खौफ होगा तभी लोग रुक। हाँ, खौफ नहीं होगा तो फिर यही पागलपन होगा। खुले खाते। और ये तो कैमरे से डरने वाली कौम है, अल्लाह से तो डरना छोड़ दिया हमने। बिल्कुल सही है। अच्छा फैसल भाई, ग्रीन्स बहरूपिया या शिकार? बहरूपिया। बहरूपिया। मेमोरेबल विलन रोल या बिलवड हीरो रोल? मेमोरेबल विलन भी है और बिलवड हीरो भी है। कोई एक बताना। मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, रिसेंटली कामरान, खई, खाई। चनार खान। बिल्कुल है। अवार्ड नहीं मिला वो। ओके फैसल भाई, लास्ट सेगमेंट है ग्रीन अवार्ड्स। वन टेक वंडर। शबीर जान। मोस्ट स्टाइलिश ऑन एंड ऑफ स्क्रीन? जावेद शेख। बिहाइंड द सीन्स एंटरटेनर? आई थिंक मी। फैसल कुरैशी। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। हाँ। मोस्ट अनफिल्टर्ड को स्टार? अद्दू है हमारा, अदनान है। अदनान भाई। ओके। कभी कभी ना उसको करना पड़ता। हाँ। अच्छा साइलेंट ट्रबल मेकर? साइलेंट ट्रबल मेकर, पता नहीं, ये प्रोडक्शन वाले ही होते हैं, ये इधर उधर कर देते हैं चीज़ें। में एक्टर्स में ट्रबल मेकर कौन है? ट्रबल मेकर नहीं है कोई भी नहीं जो आपके जानने वाला जो रौला डालता हो? कोई ऐसा कोई एक्टर नहीं है। सीनियर्स में ज्यादातर। हाँ। मुझे तो कभी भी कोई ऐसा नहीं मिला। फूडी ऑफ द सेट? फूडी, यार ये बहुत नाम है यार। हारून शाहिद, मैंने सेट पे देखा, बड़ा शौक है उसको खाने का। ये अपना शहजाद, जो मॉडल है अपना, मैं जख्म कर रहा था, अबे क्या नहीं खाता, लेकिन उसके डब्बे नहीं हिलते। हाँ। उमर शहजाद भी ऐसा ही है, वो शहजाद भी ऐसा ही है। फिर दुर्रे फिशा को बड़ा शौक है, शी इज़ वेरी फूडी एंड शी इज़ वेरी क्यूट। मैं तो उसको देखता था, मैं कहता था मुझे ऐसा लगता है मुझे ना मेरी आयत सामने घूम रही है। उतना ही शौक है जितना मेरी बेटी को भी है। फूडी में तो बहुत लोग हैं यार, इतनी खाने की बातें करते हैं। तो वाली रहमान, हाँ इतना शौक है उसको, वो बना के भी लेकर आ रहे बना के भी ले लाता है। हाँ सही है। मोस्ट इमोशनल? इमोशनल तो मुझे सबा लगी, काफ़ी इमोशनल है। वहीं से फिर इतनी एक्टिंग भी आती है। हाँ, इतनी इमोशनल है वो। हमारी आमना भी कम नहीं है, आमना शेख जो है वो भी काफ़ी इमोशनल है यार। हाँ, बहुत इमोशनल है। जाहिद बहुत इमोशनल है। अच्छा जी। जाहिद अहमद, यस। आपको उससे बैठ के सीरियस बात करें, 2 मिनट के बाद उसकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू होंगे। नहीं यार, हाँ, सेंटी हो जाते हैं। कुछ सेंटी आप उससे बात करो ना, यूँ होगा। हाँ फैसल भाई, बिल्कुल। अबे क्या हो गया भाई, मैं तो ऐसी बात कर रहा था यार। फैसल भाई, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे बहुत मजा आया। Thank आई you, होप buddy. आपको भी मजा आया हो, थैंक यू। लोग भी एंजॉय करें आपके इस पॉडकास्ट को। आई Thank थिंक अ लॉट ऑफ विजडम इन देयर। थैंक यू। एक छोटा सा फैसल भाई गिफ्ट हैम्पर है मेरे लिए आपके लिए। यार, गिफ्ट तो छोटा सा हो बड़ा हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है बॉस। ये आपके लिए। अरे वाह, थैंक यू यार। मोस्ट वेलकम फैसल भाई। अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाब करे, आमीन ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते रहिए आमीन। और बहुत सारा काम करते रहे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। ये देख लें भाई, ये देख लें। थैंक यू, थैंक यू। For more updates, please keep following Green Prime. Thank you so much.